यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे थे बेटा, इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बॉडी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसे हम बात कर रहे थे किसका, डाइजेस्टिव पार्ट का बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव पार्ट में अब अलग अलग ऑर्गन्स होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होता है ना, उसी तरीका नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये जितने सारे सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिल के क्या बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर में आप लोग देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेक अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब जितने सारे होते हैं, है ना, जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, सेंटेंस को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ना बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ किसका, नाउन का। नाउन भी हमारा सेंटेंस में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखे, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या लिखे, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया बेटा, हुआ ना। आपका एन क्या हो गया, आर्टिकल हो गया बेटा। एम क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग किसी भी तरीका का सेंटेंस को लिखते हैं, व्हेन वी राइट एनी सेंटेंस, या आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, आप मेरे साथ कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, मैं आपके साथ कम्युनिकेटिंग कर रहा हूँ, तो आप इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, कैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से हम लोग अच्छे तरीका से, है ना, बोलते हैं। एक अच्छा परिभाषा में ग्रामर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें ग्रामर क्या रहता है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को निभाता है। कोई अगर बोल दिया ना तो ग्रामर नहीं, ना 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 बोलने में ग्रामर कोई टेंशन नहीं। ग्रामर में पहल आप ग्रामर पढ़िए, उसमें अरे गला, जब तक ग्रामर हम नहीं पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण कहाँ कर पाएंगे। तो ग्रामर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल व्हाइल स्पीकिंग एनीवेयर एनी टाइम, होता है ना बहुत ज़्यादा। वो अलग बात है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से सीखे, वो भी तो एक ग्रामेटिकल टर्म से बोलते हैं। बोलेगा ना कि ये लड़की है, तो वो बोलेगा ना, ग्रामर के टर्म से बोल रहा है ना, नहीं बोल रहा है। सही जगह पे आपका क्या लगा रहा है, प्रोनाउन लगा रहा है। सही जगह पे नाउन लगा रहा है। सही जगह पे, है ना, क्या लगा रहा है, प्रीपोजिशन लगा रहा है। सही जगह पे हमको पटना जाना है, बोलेगा ना जी, हमको पटना जाना है, तो क्या लिखे, आई एम टू गो टू पटना, लगाए ना, आई एम टू गो टू पटना। एक टू लगा अलग के लिए, एक टू लगा प्रीपोजिशन इसमें शो करना है। अभी ग्रामर का बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल एक शॉर्ट ब्रीफ में नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दुनिया का कोई भी चीज, किसी भी तरीका का ऑब्जेक्ट हो, सबको पहचान करने के लिए एक नाम दिया गया है, और उस नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी ऑल, एकदम सिंपल। नाउन को रटने का रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कोई मैडम जी बोलेगी या कोई टीचर जी बोलेगा कि हाँ ना, यू राइट द डिफिनेशन ऑफ द नाउन, सो यू विल ट्राई टू राइट योर ऑन डिफिनेशन। आप अपने तरीके से डिफाइन करो व्हाट इज द नाउन, हाउ विल बी एक्सप्रेस अबाउट द नाउन, किस तरीके से हम नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है कि हाउ विल यू राइट आंसर इन योर कॉपी। जब हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो हम कॉपी में यही देखते हैं कि व्हाट, है ना, व्हाट डज द स्टूडेंट राइट, एक स्टूडेंट क्या लिखता है, आंसर प्रॉपरली क्या लिखता है, सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बैठाता है कि नहीं। जब हम लिटरेचर में पढ़ रहे होते हैं, उसमें देखता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट हर एक कितना बारीकी से दिया हुआ रहता है। और जब तक इसको आप लोग नहीं पढ़िएगा बेटा ग्रामर को, तो आपका समझिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आगे होता है। ये हर जगह काम देगा आपको, ये हर जगह काम देगा। संस्कृत काम दे या ना दे, है ना, लेकिन हिंदी लिटरेचर है, ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम देगा। उसके बाद क्या होता है, नाउन बता दिया। नाउन कितने काइंड्स है ऑलरेडी यू नो, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आया नहीं, वो मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार उन्होंने कंटेबल और ऑन कंटेबल को रखा है। वो सब सारे इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, ये आप लोग कंप्लीट खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का चार्ट आप लोग को देखना है। प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। प्रोनाउन में बहुत होता है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल, है ना, यूटिलाइजिंग प्रोनाउन, व्हाइल राइटिंग प्रोनाउन एनीवेयर एनी टाइम। कभी भी वो प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बोलते नहीं माई प्रोनाउन है, उनका नहीं माई प्रोनाउन नहीं, वो पॉजिटिव प्रोनाउन है।
पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो भी प्रोनाउन के अंदर में ही आता है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जिसको माइन बोलते हैं, आई का क्या बना माइन, है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनेगा बेटा माइन बनेगा, क्या बनेगा माइन बनेगा। इस तरीका का बहुत ज्यादा प्रोनाउन अलग अलग तरीका का होता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। एकदम सिंपल परिभाषा माइंड में सेटअप करना है, एकदम इसको वास्ट नहीं बनाना है, इसको कॉन्सेप्ट लेकर माइंड में एकदम सेटअप करना है कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है, सिंपल बात है, जो बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है एक सेंटेंस में। अलग अलग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज अ बॉय, रोहन इज अ फलना, रोहन इज अ ढकना, इसमें लिख रहे हैं। तब वी आर राइटिंग अगेन एंड अगेन and we are repeating the same word again and again. So how do we replace? Noun will help to replace the noun. देखो यहाँ पे सिंपल देखो, नाउन के पहले क्या लग गया प्रोनाउन लगा ना बेटा, जो नाउन को क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के बदले जो आए ना बेटा उसको क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसको समझ गए, यू विल राइट इन योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको मन करे। हाँ लेकिन हाँ ना बाकी बिहार में नहीं चल जाना है, लिखना है का था लिख लीजिएगा यहाँ, हाँ ना वैसा बाकी बिहारी नहीं लिखना है, थोड़ा ध्यान भी देना है कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं, प्रोनाउन का सही यूटिलाइजेशन करना है ना। उसके बाद आपका क्या होता है बेटा वर्ब होता है, क्या होता है वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब देखो अभी तो वर्ब को कम कॉन्सेप्ट का है, वर्ब तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्ब देखो मैंने क्या लिखा, रन को भी वर्ब मैंने लिखा ना, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को भी लिखा, दोनों तो वर्ब है ना, दोनों तो वर्ब है ना। तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे कंफ्यूज कि सर ने दोनों लिख दिया वर्ब, एम को भी वर्ब लिखा, इज को भी वर्ब लिखा, हैज को भी वर्ब लिखा, है ना, और वो कम क्राई सबको भी वर्ब लिख दिया। अरे भैया इसमें है का, दोनों कैसे वर्ब हो सकता है ना। तो उसको कैटेगराइज किया, उसको क्या किया, एक तो हेल्पिंग में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा, और एक क्या होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी डिवाइड करेगा, एक मोडाल्स है ना, क्या होता है मोडाल्स, और एक क्या होता है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होता है। एक मोडाल्स जो कंप्लीट वर्ब होता है, इसको मोडाल्स को कंप्लीट वर्ब जो 13-14 आ जाते हैं, कैन है ना, कैन गुड पढ़िएगा, सेल विल पढ़िएगा, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं मोडाल्स। उसके बाद आपका क्या होता है बेटा, आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने बोला, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का कौन सा पार्ट मैंने बोला बेटा आपको, वो जो बोला वो आपका आता है जो ऑलरेडी आई डिड मेंशन अबाउट इट, टू बी फैमिली। कौन सा टू बी फैमिली। अब टू बी फैमिली की बात करेंगे तो इधर भी अरे रजिस्टर, ये टू बी फैमिली की बात करेंगे, यहाँ पे टू बी क्या है बेटा टू बी फैमिली की बात करेंगे। तो टू बी फैमिली में ऑलरेडी यू नो, बोलो कौन जानता है, इज एम आर, और क्या होता है बेटा वाज एंड वर होता है, क्या होता है वाज और वर होता है ना। इट विल दिस हेल्प होगा यूटिलाइज इन प्रेजेंट, किस में होगा बेटा प्रेजेंट में, और एक पास्ट के लिए। उसके बाद क्या आता है टू हैव, क्या आता है बेटा टू हैव आता है ना, हैज और हैव आता है, हैव और धड़ेले से यूज करो और हैज होता है। उसके बाद क्या आता है बेटा टू डू फैमिली, क्या आता है जिसमें डू और डज आता है, और क्या आता है और पास्ट में आता है ना, नहीं आता है। तो ये आपको माइंड में स्टोर करके रखना है, ये तो माइंड में स्टोर करके रखना है कि अब ये टू बी फैमिली का यूज है बेटा, तो है ना टू हैव का टू डू, एक प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होती है ना। एक कभी देखो ये डबल नेचर, जैसे लाइट का दोगला नीति बोलते हैं ना, दो नीति, तो इसका भी दोगला नीति है। ये कभी क्या करेगा आपका है ना मेन वर्ब की तरह भी काम करना स्टार्ट कर देगा, और कभी क्या करता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू डज को कभी कभी हम लोग मेन वर्ब भी बनाते हैं ना, और कभी आई डू नॉट गो देयर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है ना, आई डू नॉट गो देयर हेल्पिंग वर्ब काम किया ना। अब कभी रीड को आई डिड कंप्लीट माय वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट किया, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया ना। तो ये जो चीज है वो कभी क्या करता है बेटा, ये कभी मेन वर्ब की तरह ट्रीट करता है। और हैज, हैव मतलब जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव, हैव मतलब रखना होता है। ये कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है और कभी मेन वर्ब भी होता है, कभी हेल्पिंग कभी मेन, कभी हेल्पिंग कभी मेन। उसके बाद आई हैव, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, इसको वर्ब के तौर पे हम लोग यूज करें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब फिर एक और बोलते हैं आई हैव हैड,
है ना, आई हैव हैड अ खाता, ये भी सेंटेंस सही, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, इज एम आर, कुछ होना स्टेट में, जैसे यू आर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, यू आर स्टूडेंट्स। अब इसको मेन आई विल बी एन इंजीनियर कर रहे हैं ना। उसके बाद आपका वाज वर्क का वाज और वर्क, इसका पास्ट में यूज होता है बेटा, होता है कि नहीं। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे लिखते हैं, पास्ट में। एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए, है ना, ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट इन दिस ऑफ दिस कोचिंग, है ना, इस कोचिंग का वो क्या था, स्टूडेंट था, लेकिन अभी नहीं, हाँ ना, अब इसको कंटीन्यूअस में यूज करेंगे। ही वाज गोइंग टू पटना वंस अपॉन ए टाइम व्हेन ही वाज गोइंग टू पटना, है ना। इस तरीका का हम लोग ऐड उसमें करेंगे, तो कंटीन्यूअस को शो करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका एक वर्ब हो गया। वर्ब को मैंने बांटा किसमें, वर्ब को मैंने हेल्पिंग में और मेन में। अब मेन वर्ब में भी क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, नॉन फिनाइट, रेगुलर और इरेगुलर, उसको भी बांटा। सोचो कितना वास्ट है। अभी तो पढ़ने का भी सिर्फ आप लोग को ऊपर अभी सिर्फ बेसिक बनाने के लिए दे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, एडवर्ब, जो वर्ब को क्या करता है, कैसा करता है, वर्ब एक्शन के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, आई रन फास्टली, है ना, आई टीच यू क्विकली, मैं आपको जल्दी पढ़ाता हूँ, है ना। तो क्विकली हो गया, फास्टली हो गया, स्पीडली हो गया, ये सब जितने सारे के सारे हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल मैंने लिखा था, क्या लिखा था बेटा, आई रन फास्टली, मैं कैसे दौड़ता हूँ, तेज। और फास्टली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन को ना। और रन क्या है, वर्ब है ना बेटा, अरे क्या हो गया, एडवर्ब, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब। तो इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन बता रहा है इसको, है ना, कैसा कर रहा है, दौड़ कैसा रहा है, फास्टली, कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव, एकदम सिंपल परिभाषा है, अ वर्ड व्हिच क्या करे, व्हिच ऐड द मीनिंग इन नाउन, तो नाउन के मीनिंग को क्या करे, उसमें और मीनिंग को ऐड करे, नाउन में कुछ मीनिंग ऐड करे, अ वर्ड व्हिच ऐड मीनिंग इन नाउन, ठीक है ना। इंटेलिजेंट वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड, नॉनसेंस वर्ड, स्टूपिड वर्ड बोलते हैं, है ना। अब ये सब मंकी मैन भी बोलते हैं, मंकी लेके अब देखो यहाँ पे मंकी मैन, यहाँ समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है बेटा, अलग अलग वर्ड, कलर का नाम दे दिए, वन बॉय, वन भी एडजेक्टिव है, वन बॉय, थ्री बॉयज, ये भी एडजेक्टिव के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग उसका भी पार्ट्स होता है। लेकिन माइंड में शट अप करके बेसिक इतना नहीं होगा, किसी कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव समझ गए, जो नाउन को क्या करे, नाउन में मीनिंग को ऐड करें और उसको और बारीकी से बताएं। प्रीपोजिशन ऑलरेडी आई डिड मेंशन अबाउट इट, मैंने बताया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, जो है ना कनेक्ट करता है रिलेशंस नाउन और नाउन में, है ना, प्रोनाउन और नाउन में कनेक्ट करता है, उसको प्रीपोजिशन से होता है। ऐसे वर्ड कुछ होते हैं, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, अप टू हो गया, है ना। सब जितने के जितने सारे हैं, सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन के कंजंक्शंस क्या होता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो फ्रेजेस को क्या करता है, ऐड करता है, एंड, है ना, जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड व्हिच कनेक्ट नाउन और फ्रेज, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजंक्शन। ये अलग चीज को, ठीक है ना। उसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में सिंपल आपको फंडा होता है, अभी जो बताया, एक वर्ड, वाव, फुर्रे, किसी फुर्रे, है ना, ओ नो, अल्लाह, है ना, ये सब जितने के जितने सारे के सारे क्या होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। समझ में आया। तो ये माइंड में शुरू करके रखिएगा बेटा, जब हम लोग किसी चीज के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरीका का सेंटेंस लिखते हैं, दे प्ले इम्पोर्टेंट they play important role, and what do we need to make a sentence, sentence को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए ना। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, तो नाउन भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, कंजंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सब कभी भी they don't become a subject of a sentence, कभी नहीं बनेगा।
नाउन और गेट ऑल, समझे ना? एकदम सिंपल फंडा है, माइंड में जो सेटअप करके रखिएगा। जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, इसको लिखा ना तो नहीं लिखा है ना। तो एकदम सिंपल फंडा माइंड में पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे ग्रामर में आप लोग फंसते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा अभी यही नहीं जानता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अरे नॉर्मल चीज़ को नहीं जानेगा तो हम टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसमें यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू डोंट ट्राई टू गेट कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है ना। यू विल ट्राई टू कैच इट, आप उसको कैच कीजिए, यू विल ट्राई टू नो इट, उसको जानने का कोशिश कीजिए, है ना, कि हाउ विल राइट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को कैसे लिखता हूँ। ऑलरेडी आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, क्या समझाएं, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? A group of sentence, sorry, a group of words. बताया था बेटा, a group of words which is written in the right pattern and makes complete sense is called sentence. एक वर्ड है ना, एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं और उस वर्ड्स को एक क्या लिखे, सही पैटर्न में लिखे बेटा, एक सही तरीके से लिखे और उसका एक कंप्लीट मीनिंग लिख लेना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। वो वर्ड में भी कुछ ऐसा है। A group of letter which makes sense. A group of letter which makes complete sense is called word. उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। एकदम सिंपल, खोपड़ी में तारीफ, खोपड़िया काम करके ना तुरंत सही कर जाएंगे। रात दुर्गा पूजा में एकदम पूरा चमक धमक के जाना, एकदम दिया जलाने हो जाए जल्दी से। पहले पढ़ाइयों पर ध्यान देना, आ रहा है भाई, वो करती है दुर्गा पूजा में जाके। हाँ करना चाहिए, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनी नहा धुआ के तनी काजर उजर लगा के जाना अच्छे से। हाँ रास्ता में एकदम तनी घूमने वाला ये नहीं वाला रास्ता एकदम टांगते चल जाना, है ना, मजा लगेगा, बड़ा एक उठा चलना, ठीक है। चलो गेट ऑल अबाउट इट। इंट्रोडक्शन इतना है बेटा। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। हम लोग ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस, और टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज बेसिक से हम ग्रामर करेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब अभी हम थोड़ा बहुत बताएंगे, कल भी बताएंगे वर्ब। उसके बाद जहाँ पे इफ यू गेट कंफ्यूजन ऑफ एनी, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, यू विल एराइज एनी क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन को आप एराइज कर सकते हैं, देयर इज नेसेसरी फॉर यू, अदरवाइज इसका टेस्ट भी होगा आपका। हाँ आई नो यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन द प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशंस क्या करता है, नाउन, और नाउन को ही क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेशंस को ऐड करने वाला कौन होता है, कंजंक्शन होता है। अभी आपके परिभाषा में एक इंटरजेक्ट है, प्रीपोजिशन होता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन में क्या करता है, सिंपल प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन को नाउन से रिलेट करता है, ये प्रोनाउन को, हाँ नाउन से रिलेट करता है। ये कौन होता है, प्रीपोजिशंस का काम होता है, या अलग अलग एडजेक्टिव को भी होता है। कंजंक्शंस आपका, कंजंक्शन में सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, दो वर्ड या दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस, ये अलग अलग क्या करता है, ऐड करता है, फ्रेजेस को ऐड करता है, उसको एंड वर्ब और सुनाइजर और ये सब बोलते हैं, सारे के सारे ये सब क्या है, है ना, ये सब कंजंक्शन है। उसके बाद इंटरजेक्शन सिंपल है, एक वर्ड हम लोग बोले वाव, है ना, ओ, ये सब एक वर्ड जो सिंगल वर्ड स्ट्रिंग करता है, एक्सक्लेमेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल माइंड में सेटअप करके रखिएगा कि हाँ अब इसमें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने तरीका के होते हैं ऑलरेडी, है ना, आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला क्या होता है बेटा, पहला डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव को असर्टिव बोलते हैं, डिक्लरेटिव या असर्टिव। अब इसको फिर डिवाइड किया है, इसको अफर्मेटिव में और नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में, है ना, you have to arise question, you have to ask question, which kind of है ना, which kind of sentence are you used by you, है ना, किस तरीके का सेंटेंस को यूज किया जा रहा है आपके द्वारा, क्लियर है ना। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, होते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, डू यू स्टडी या नॉट, तो ये क्या कहलाता है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें जैसे तो बाबूजी,
वहाँ ना जी लेकिन ठाक पटक को दिया चलिए बोलता है ना डोंट गो देयर बोलते हैं ना डोंट गो देयर अदरवाइज है ना क्या करेंगे वो समझ नहीं। तो ये सब क्या सजेशन दे रहा है ऑर्डर दे रहा है कुछ सर्वेंट्स के ओपन द डोर सर्वेंट को बोला ओपन द डोर है ना आप लोग बोलते मैं कमिंग सर ऐसे बोलते हैं ना नहीं बोलते हैं नहीं। अब वहाँ में अब वो विलैया जैसा चिल्लाता है स्कूलों में क्या करता है ऐसे ही कभी ऐसे करेगा कभी ये लगता है कि जरबे मारेंगे गोल लगते हैं सर कहाँ गोल लगेगा भगवान का वो अलग बात अरे आप कुछ लोगों में तो ऐसे करता है प्रणाम सर तुम कैसे करती हाँ ये तभी करती प्रणाम सर ऐसे करके आगे चलती है रे ऐसा नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है बेटा इम्यूनिटी बता दिए तो इम्यूनिटी सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्या आता है एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटिव जो वर्ड यूज होता है ना जो होता है वाव ईसा इंटरजेक्शन। अब एक और होता है ऑप्टेटिव कोई ऑपाटेटिव इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑपाटेटिव मतलब ठीक है ना। और जितने के जितने सारे सेंटेंस होते हैं बेटा ये सब सारे के सारे आपको बेसिक जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नीड टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रामर। अगर आप बेसिक नहीं जानते यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस है ना। कहीं ना कहीं आपको बेसिक जानिए उसके बाद है ना आप लिख सकते हैं अच्छे से कहीं ना कहीं एरर हो गए। सीबीएसई के बच्चे क्या होते हैं वो तो ओवर स्मार्ट होते हैं है ना। सीबीएसई मैडम उसका विदाउट स्ट्रक्चर बताए हुए ऊपर में चल जाती खड़ी बता देती कि यहाँ पे एलपीई लगेगा तो बच्चा यू विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड यू विल रिमेंबर एट नाइट एंड राइट इन एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे एकदम नेक्स्ट डे लिखियो है ना। वहाँ यही लग तो यही नाम उतार के दे दो यही वाला लिख दियो। अब बच्चा को दूसरा दिया गया सेंटेंस बोला ये तो साला स्कूलों का भी किया गया कॉम्पिटिशन लिख के अब गया सीबीएसई वाले बस ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना। ग्रामर को समझिए ग्रामर को रटिए नहीं। आप रटिएगा ना तो जिंदगी में कभी भी सीख नहीं पाएंगे और ग्रामर कभी भी रटने वाला चीज़ नहीं है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट ग्रामर पे बताऊंगा कि किस तरीका से कहाँ पे हम लोग क्यों यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं तो प्रेजेंट में क्यों हम इंडेफिनिट में गिवन यूज करें। एक बच्चा देखता है ना बच्चा को खाना कितना चाहिए उसके बैलेंस डाइट के अनुसार उसके डाइट के अनुसार। अब जो बड़का को मदद खाता है या बड़का को जेनी खाती है अब वो बचवा के जाके ये दे देगा तो क्या करेगा कहेगा पेट में फट गया तो बैलेंस डाइट होगा कभी होगा। तो सब एक सिस्टम के अनुसार होता है हर चीज एक सिस्टम के अनुसार होता है ना कि आप खा लो। आप लोग को उतना ही देंगे जितना रिक्वायरमेंट्स है जितना समझना है ठीक है ना। और उल्टा पुल्टा नहीं समझेगा। ग्रामर को कभी मत रटिए। हमारा इसका स्कूल महान है। आई डोंट वांट टू हाईलाइट योर स्कूल नेम महान। तो उसमें आप देखिए बेटा चलो ठीक है वो चीज आप लोग अगर बोलिएगा देखो एक मिनट यहाँ पे देखिए अरे भाई अभी मैक्सिमम स्कूल आप लोग यही समझते हैं बेटा ऑल द स्कूल मेक बिजनेस फॉर देयर पर्पस। एकदम बिजनेस है। बच्चे से क्या करता है पैसा लूटना पढ़ाएगा काम फोकसबाजी करेगा ज़्यादा। आपको प्रोजेक्ट पर दे दिया प्रोजेक्ट ताकि बच्चा बिजी रहो। बाप मैं देख रहा है कि इतना पढ़ रहा है कि कहना नहीं इतना पढ़िए रहा है कि उसका जवाब ही नहीं तो उतना भी मत पढ़ो कि है ना ये हैम्पर हो जाए एक तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो जाए है ना। अब मेंटल प्रॉब्लम होगा कौन जानते करता है नहीं कहाँ दौड़ेगा नहीं इतना भी बच्चा को नहीं देना चाहिए। आप पढ़ो आराम से। आज इंट्रोडक्शन चैप्टर था सिर्फ अब मैं कल उसके बाद आई विल एक्सप्रेस अबाउट द वर्ब मैं वर्ब के बारे में कुछ बताऊंगा उसको वीडियो काटो फिर वर्ब वाला